देखें ये अमेरिका जो लॉलीपॉप सबको देता है ना, इसने एक बार हमें भी दे दिया है। कोई बात नहीं, जब हमारे पास 152 पे पेट्रोल था हम तब भी जी रहे थे, अब 273 पे हम तब भी जी रहे हैं। हमारा डॉलर 500 भी चला जाए ना, हमें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तो जी रहे हैं। गरीब पहले मरा हुआ है, थोड़ा और मर जाएगा। देखें अभी लाइट नहीं गई हुई, हम बगैर लाइट के जी रहे हैं ना, हमें कोई मसला नहीं है। आवाम चहल पहल कर रही है, खाना पीना हो रहा है, याशी हो रही है, हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। और जितने ये लॉलीपॉप हमें दे रहे हैं ना, जब तक पाकिस्तानी आवाम को फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेशन कैसे सुधरेगी? देखें ये बुगाटी वेरोन का आपने नाम सुना होगा। बुगाटी 3 साल इंडिया के शोरूम में सड़ती रही है, किसी एक इंडियन ने जाके नहीं ख़रीदा। क्यों नहीं ख़रीदा? वो बहुत महंगी है और उनकी सड़कें इस काबिल ही नहीं है कि ये बुगाटी को चलाएं। अगर आप नहीं चलाएंगे फिर भी उसका बेड़ा गर्क है, चलाएंगे उसकी मेंटेनेंस, उसके टायर, बहुत बड़ा मसला है। उनके यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना वो उनकी कंट्री में असेंबल होती हैं। ओडी, मर्सिडीज़, BMW, जैगवार, उसके अलावा आप और भी लग्जरी गाड़ी निकालें। अब तो रेंज रोवर है, वो भी उन्होंने ख़रीद लिया कंपनी टाटा ने। फर्स्ट अगस्त का दिन अगर इसकी बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन था, नॉट ओनली फॉर द वर्ल्ड बट ऑल्सो फॉर इंडिया, क्योंकि 25% जो टैरिफ था और जो पेनाल्टीज थी वो हमें भारत के ऊपर लगती हुई दिखाई दे रही थी। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें इंडिया की तो आई थिंक सो कि टैरिफ तो लग गया, 25% टैरिफ तो लगा दिया। स्टॉक मार्केट की बात करेंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा कह लें कि हमें रद्दोबदल नज़र आया, मार्केट क्रैश होती हुई नज़र आई भारत की। बट द पॉइंट इज़ दैट कि जो चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर, जो कह लें कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रही है वो एक ही है कि जो ट्रंप ने पहले तो भारत से कहा कि हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, सदियों पुरानी है, हम अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को कहा कि भाई ऑयल रिज़र्व पाकिस्तान के पास हैं तो हम इनके साथ एक ऑयल की ट्रेड करेंगे और इन फ्यूचर जो पाकिस्तान है में भी जो तेल है वो इंडिया को सेल करेगा, इंडिया को देगा। ये चीज़ बहुत ट्रेंड कर रही है, चाहे इंडियन मीडिया उठा के देख लें, चाहे पाकिस्तानी मीडिया उठा कर देख लें। लेकिन यहाँ पर नहले पे दहला बजा, जहाँ पर 25% भारत पे टैरिफ लगाया वही 19% पाकिस्तान पर भी टैरिफ लगा दिया है, यानी कि सोना महंगा, यानी कि डॉलर की प्राइस बढ़ेगी। इतना कुछ देखने को मिलने वाला है और ट्रंप वाहिद ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो कि मैड प्रेसिडेंट है, पागल प्रेसिडेंट है, जिनके कह लें कि कॉलो फिल्म में तजाद है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा कि क्या कह रहे हैं। हमारे साथ वही पर्सन मौजूद है जिनका मैंने कल इंटरव्यू किया था और उन्होंने भारत के ऊपर काफ़ी अच्छा तबसरा किया था कि 25% टैरिफ क्यों ट्रंप लगा रहा है इंडिया के ऊपर। आप कहते हैं मैं स्क्रिप्टेड इंटरव्यू करती लेकिन मैं नहीं करती हूँ, आप खुद भी इनसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपको क्या राय है? कल आपने बताया बड़े अच्छे तरीके से डिटेल शेयर की कि जिस तरह से भारत पर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया और साथ में पाकिस्तान पर भी 19% लगा दिया, मतलब पाकिस्तान को भी धोखा दे दिया यहाँ पर। जी देखें ये अमेरिका जो लॉलीपॉप सबको देता है ना, इसने एक बार हमें भी दे दिया है। कोई बात नहीं, जब हमारे पास 152 पे पेट्रोल था हम तब भी जी रहे थे, अब 273 पे हम तब भी जी रहे हैं। हमारा डॉलर 500 भी चला जाए ना, हमें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तो जी रहे हैं। गरीब पहले मरा हुआ है, थोड़ा और मर जाएगा, अमीर को थोड़ा बहुत पड़ जाएगा, ठीक है। हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो मर्ज़ी भी करते रहें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे, ये जो मर्ज़ी भी कर लें। और दूसरी बात ये है कि जे अमेरिका का सबसे जो आप कहें ना कि बुरा वक्त शुरू हुआ है, ये तब से हुआ है जब इसने इसराइल को कहा है कि तुम हमारे छोटे बच्चे हो, और जब बच्चा कोई भी जुर्म करता है वो बाप के लिए तो छोटा ही होता है ना, ठीक है। तो इसराइल और अमेरिका का जब से आपस में ताल्लुकात बने हैं ना, अमेरिका के बुरे दिन आना शुरू हो गए हैं। पहले इसकी रशिया के साथ नहीं बनती थी, अब इसकी पूरी दुनिया के साथ नहीं बनेगी। वो इसलिए नहीं बनेगी कि इसराइल जो मर्ज़ी तबाही मचा लेना, ये अमेरिका हमेशा उसे प्रोटेक्ट ही करेगा। और जो इसके अगेंस्ट कंट्री होगी ना, अब हमारे ऊपर जो सैंक्शन जो भी ये लगाने जा रहे हैं वो इसलिए लगाने जा रहे हैं, एक तो हम एटमी पावर हैं, दूसरा हमारे पास एक एनर्जी भी है, हमारे पास नेचुरल सोर्सेज भी हैं। तो ये इसलिए कर रहे हैं कि जो हमें चलो थोड़ा सा दबा भी लेंगे, हमसे अपना काम भी निकलवा लेंगे, और इनको लग रहा है कि बस जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे ही होगा, पर नहीं होगा। हम अफ्रीकन कंट्री से अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। अभी अफ्रीका में उनके जो नए आए हैं इब्राहिम तौड़े, उन्होंने क्या कहा है फ्रांस को कि देखो बात ऐसी है कि तुमने जो करना था वो लिया कर, यूरोप ने जो करना था वो लिया कर, अब मैं तुम में से किसी को 1 रुपये का सोना नहीं निकालने दूंगा। तो उसने पावर में आते साथ ये काम किया है। अब यूरोप भी उसके ख़िलाफ़ है, अब अमेरिका भी उसके ख़िलाफ़ है, फ्रांस भी उसके ख़िलाफ़ है, जितने भी यूरोप के मुल्क हैं उसके ख़िलाफ़ हैं।
तो जो भी मगरिब के अगेंस्ट खड़ा होगा ना, ये उसे किसी न किसी चक्रों में फंसाते ही रहेंगे। अफ्रीका का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, एशिया में फसाद पे फसाद बना के रख दिया है, यूरोप में फसाद क्यों नहीं होते? ये सिर्फ हमारी कंट्री रह गई है। कभी आप सैंक्शन लगा रहे हैं, कभी हमें जनाब बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मकरूज़ हैं हम, ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, तो जो आपका जो दिल आएगा वो आप हमारे साथ करेंगे, ऐसा तो नहीं ना होगा। बिफोर वोट की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, उधर ट्रंप ने भी बोला कि अब की बार मोदी सरकार, और यहाँ पर पाकिस्तान को भी लॉलीपॉप दिया, लाल बत्ती के पीछे लगाया कि भाई मैं आपका दोस्त हूँ, मैं ट्रेड करूँगा आपके साथ, मिलकर ऑयल के रिजर्व्स निकाले जाएंगे, भारत को ऑयल दिया जाएगा। 19% टैरिफ लगा दिया घूम फिर के। मतलब पाकिस्तानी बाप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, शॉपिंग हो रही है, चिल मॉल है, 19% के 100% भी लगती तो पाकिस्तान ने कहना खैर है कोई बात नहीं है। बट जो कंट्री ग्रो कर रही है, जो कंट्री आगे बढ़ रही है, उसको फ़र्क पड़ता है, उसको पता है कि मुझे अपने लोगों के लिए काम करना है, मुझे नेशन इंटरेस्ट को देखना है, एंड दैट इज़ इंडिया। हम कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान इंडिया, यहाँ पर इंडिया की बात फिर से करते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहा है अभी भी अगर देखा जाए तो भाई हम कहीं पर भी नहीं जा रहे, बट भारत अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर एंड सेफ रख रहा है और बड़ी ज़बरदस्त गेम खेल रहा है। वो गेम इसलिए खेल रहा है, उसके पीछे ना उनकी इकोनॉमी स्टैब्लिश है, उनके बिजनेसमैनों का हाथ है, उनके लोगों का हाथ है। वो कह रहे हैं कि आप उनकी बात मत मानो, आप अपने मुल्क को देखो। अब वो अपने मुल्क को देख रहे हैं तो वो अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये रही कि ये जो कहते हैं ना कि यार पाकिस्तान में गुर्बत है, ये है वो है, जितने मसले मसाइल मर्जी पाकिस्तान में हो ना, पाकिस्तान की आवाम हमेशा खुश रहती है। हमारे लोगों में ये नहीं है, ठीक है एहतजाज हर मुल्क में होते हैं, यूरोप में भी होते हैं, फ्रांस में भी होते हैं, हर जगह होते हैं एहतजाज होते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं, लेकिन हम लोग अभी भी खुश रहने वाले हैं। और अगर इनको इतनी भी इन्वेस्टमेंट की पड़ी हुई है कि हम इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एप्पल स्टोर को अमेरिका में क्यों शिफ्ट किया है इन्होंने? हाँ, तो ये फिर हम इधर ही रहने देते ना कि नहीं ठीक है यार, हम आपके दोस्त हैं तो आपके पास ही रहने देंगे। अपने अब जो कंपनी हैं वो वापस अमेरिका में लेके जा रहे हैं, और जो कंपनियाँ इनकी इंडिया में नहीं है वो तो है ही नहीं ना, बस इनका यही काम रह गया है कि हम ना। ट्रम्प प्रेसिडेंट बना, पूरी दुनिया में थरथल्ली मची हुई है कि आखिरकार ये प्रेसिडेंट चाह क्या रहा है। स्पेशली अगर हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो इनके ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, और दबाव जब भी डालने की कोशिश करता है इसको मुंह की खानी पड़ती है। आप देख लें कि हम बार बार बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। चाइना भी बहुत स्टेबल है, इंडिया भी बहुत स्टेबल है। स्टेबल कौन नहीं है? तो पाकिस्तान नहीं है। फिलहाल अगर हम अपनी इकोनॉमी को देखकर बात करें तो यहाँ पर राइट नाउ अगर देखा जाए तो जिस तरह से टैरिफ लगा दिया गया है, इंडिया को पता है कि मैंने कैसे ऐसे बाहर निकलना है, पाकिस्तान को पता है कि मैंने क्या करना है। पाकिस्तान को तो हर बात का पता होता है। पाकिस्तान अगर किसी मुश्किल में फंस भी जाए ना तो हमारे लिए निकलना इतना मुश्किल नहीं होता। हम बस ऐसे नज़र आते हैं कि हम बस शक्लों से रेबले हैं, पर इतने रेबले नहीं हैं जो एहसान समझ दें। और दूसरी बात ये है कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दुश्मन का दुश्मन दुश्मन होता है। हमारा जो एशिया है ना, अगर ये इत्तेहाद कर ले जैसे मिडल ईस्ट ने किए हुए है ना, इत्तेहाद किए हुआ है, UAE 7 स्टेट्स है, सऊदी अरेबिया है एंड कतर है, ओमान है, बहरीन है, कुवैत है, तो उनका आपस में इत्तेफाक है तो उनमें वॉर नहीं होती। वो पहले होती थी 75-90 वाले दौर में, लेकिन अब उनमें वॉर नहीं होती। तो ये हमें लेके जा रहे हैं एक वॉर की तरफ। ये पहले हमें और पाकिस्तान इंडिया को पाकिस्तान को दोस्त बनाएंगे और फिर ये बीच में ऐसा शोशा छोड़ेंगे कि फिर लग पता जाएगा पूरी दुनिया को एक्चुअली होता क्या है। तो ये जो ट्रम्प साहब हैं ये दुनिया के इंतहाई पनौती तरीन, अब मैं क्या कहूँ, पनौती तरीन बनने 4 साल बाकी पड़े हुए हैं और क्या देखने को मिलेगा? देखने को यही मिलेगा, एक नया फसाद आएगा, नया शोशा आएगा। इनको तो अपने वेपन्स बेचने हैं, अपनी इकोनॉमी स्टैब्लिश करनी है। वो चाहे कि F-35 भी इंडिया ने परचेज करने से मना कर दिया है अमेरिका का, और अमेरिका को और आग लग गई है इस बात के ऊपर। उनको राफेल वाला काम भूलेगा तो वो नया जाके लेंगे ना। उनको तो पिछला काम नहीं भूल रहा कि ये, हालांकि गलती इनके 100% पायलटों की थी। इनके पायलट्स को जेट उड़ानी नहीं आते कि उड़ाते कैसे हैं। तो आप कोई भी चीज़ ले लेंगे उसे चलाने का नहीं सीखेंगे तो आपको कैसे पता आएगा। हमारे वाले तो वो आप दे दो कि जो पिछली जंगों में इस्तेमाल होकर ख़त्म होगा, ये तो वो भी उड़ा के दिखा देंगे। उनको तो वो भी नहीं उड़ाना आता। अभी रिसेंटली इंग्लैंड में जो हुआ है, एक जहाज़ों का उन्होंने मशकें करके दिखाई हैं, तो हमारे वाले अब कैसे उन्होंने दिखाया है कि यार ऐसे नहीं ऐसे है। तो ये जो हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है ना पाकिस्तान और इंडिया को कि नहीं ठीक है ये आपसे ख़रीदेंगे, ये आपके साथ ट्रेड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हमें ट्रेड करनी होती, हमारे इतने खैरखा होते तो फिर हमें रूस से लेने देते ना।
सब कुछ 30% ऑफ पे। सही है। अगर हम इंडिया ले सकता है, अफगानिस्तान ले सकता है, उसके बाद जितने भी जिनको उन्होंने ऑफरें दिया वो ले सकते हैं, तो हम क्यों नहीं ले सकते। और ये अमेरिका अफगानिस्तान को कहता था कि ये सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। अब पूरी दुनिया को पता चल गया कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दहशतगर्द है कौन, और वो है इसराइल। इसराइल जो मर्ज़ी कर लेना, ये कभी भी इस्लाम को ख़त्म नहीं कर सकता। हम हमेशा आएंगे, हमेशा सबसे ऊपर रहेंगे। हमें किसी ने दबाया है तो न हमें कोई दबा सकता है। यहूदियों का मसला ये है कि ये ख़ुद को कहते हैं कि हम जो है ना सबसे बड़े हैं, हम सबसे पाक साफ़ हैं, बाकी सब पलीत हैं। बकौल इनके दूसरे सारे मज़हब जो भी हैं ना, वो इनसे नीचे हैं, ये सबसे ऊँचे हैं। ये बनी इसराइल ये कहते हैं। लेकिन जो इस्लाम है, अल्लाह ने इसको ऐसी इज़्ज़त दी है, ये क़यामत तक कायम रहेगा। और यहूदी तो क्या कोई भी नहीं मिटा पाएगा इनको। ट्रंप ने और क्या क्या झटके देने हैं अभी, क्योंकि पाकिस्तान को तो अच्छा खासा झटका लगा दिया 19% टैरिफ का। तो अब और क्या कह लें कि हाथी के दांत खाने के होते हैं, दिखाने के होते हैं। तो ट्रंप भी यही काम कर रहा है, दोस्ती करते करते पाकिस्तान की जड़ें काट रहा है बैठ के। देखें अभी लाइट नहीं गई हुई, हम बगैर लाइट के जी रहे हैं ना, हमें कोई मसला नहीं है। आवाम चहल पहल कर रही है, खाना पीना हो रहा है, याशी हो रही है, हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। और जितने ये लॉलीपॉप हमें दे रहे हैं ना, जब तक पाकिस्तानी आवाम को फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेशन कैसे सुधरेगी, ये मेन सवाल है। बिकॉज आप देखें अभी इंडिपेंडेंस डे है, इस मंथ सेलिब्रेशंस होंगी। 78 समथिंग ईयर्स होने वाले इंडिया पाकिस्तान को। इंडिया तरक्की कर गया, बहुत तरक्की कर गया। अभी रिसेंटली एक और नासा की कोलैबोरेशन से उन्होंने सैटेलाइट भी लॉन्च किया है। व्हाट आर वी डूइंग? हम ठीक है, रिलैक्स हैं, चिल है, रहना चाहिए, बट इतना भी लमलेट नहीं हो जाना चाहिए कि हम पूरी ज़िंदगी यहाँ पर ही पड़े रहें प्लेटफॉर्म के ऊपर और हम इस प्लेटफॉर्म से हटें ही ना। सीखना है तो आपको भारत सीखना चाहिए। डॉलर भी मेंटेन करके रखते हैं, अपनी ट्रेड भी मेंटेन करके रखते हैं, अपना ग्लोबल इमेज भी मेंटेन करके रखते हैं। देखें सबसे पहले अगर आप ये देखें ना कि अगर आपको बिज़नेस ट्रेड अच्छे तरीके पे जाके करनी है ना, तो आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को देखना पड़ेगा कि हम टैक्स लगा कितना रहे हैं, टैक्स ले कितना रहे हैं। जब तक बिजनेसमैन अपना पैसा शो अप नहीं ना करेगा, बाहर नहीं निकालेगा, तब तक डॉलर हमारा सस्ता नहीं होगा। जब तक बिजनेसमैन पैसा छुपाई रखेगा, हमारे हालात यही रहेंगे। आपको लगता है पाकिस्तान में ऐसे हालात हैं कि यहाँ पर हम पैसा निकालें और पैसा लगाएं और पता चले कि पैसे पे प्रॉफिट मिलेगा? बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि तभी तो हमारे बिजनेसमैन भाग जाते हैं। वहाँ पर आप अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला सबकी बात कर लें, दे इन्वेस्ट इन देयर कंट्री। इनको पता होता है पैसा यहाँ पर लगा रहे हैं तो पैसा वापस हमें ही मिलेगा और अच्छे तरीके से मिलेगा। ऐसी बात बिल्कुल आपकी, मैं इस बात पे एग्री होता हूँ। जो बिजनेसमैन होता है उससे पैसा शो अप करते वक्त ना एक चीज़ का मसला बना रहता है कि यार अब ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम पूछेंगे। जब सोर्स ऑफ इनकम ये सारे प्रोसेस होंगे तब मुझे टैक्स परसेंटेज देना पड़ेगा। जब सारे मसले मसाइल आएंगे तो फिर वो डरता झगड़ता है कि यार अब मेरे साथ क्या होगा। तो वो बजाय मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के वो या यूएई जाके कर लेता है, या सबसे बेहतरीन है ये कि वो मिडल ईस्ट में कर लेगा या किसी भी कंट्री में कर लेगा। अपनी कंट्री में वो पैसे इसलिए शॉप नहीं करते, उनको डर होता है कि यार हमारे साथ आगे पता नहीं होगा क्या, गद्दारी ना हो जाए। हालांकि हमारे मुल्क में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ऐसे हैं कि अब छोड़ बातें थे, हमारे लाहौर में भी हैं। लेकिन वो डरते हैं कि यार अगर हम यहाँ पे अपना बिज़नेस ट्रेड शुरू करें, अब यहाँ पे चहल पहल सब कुछ चल रहा है, लोग छोटा मोटा काम कर रहे हैं, लेकिन ये अपने नज़रिए से कर रहे हैं कि हम छोटी सी चीज़ पे शुरू करते हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े लोग होते हैं और वो बड़े लोग तब तक नहीं मुल्क में आएंगे जब तक उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। इंडिया अब और ज़्यादा मेड इन इंडिया पर फोकस करेगा कि मुल्क में बनी चीज़ें ज़्यादा सूटेबल भी रहेंगी और हमारी आवाम हमारे लिए इनफ है। अगर किसी को कुछ भी चाहिए होता है तो वो भारत का रुख करता है, उसको पता है कि ये भारत में से मिल जाएगा। ऐसा क्यों है? देखें ये बुगाटी वेरोन का आपने नाम सुना होगा। बुगाटी 3 साल इंडिया के शोरूम में सड़ती रही है, किसी एक इंडियन ने जाके नहीं ख़रीदा। क्यों नहीं ख़रीदा? वो बहुत महंगी है और उनकी सड़कें इस काबिल ही नहीं है कि ये बुगाटी को चलाएं। अगर आप नहीं चलाएंगे फिर भी उसका बेड़ा गर्क है, चलाएंगे उसकी मेंटेनेंस, उसके टायर, बहुत बड़ा मसला है। उनके यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना वो उनकी कंट्री में असेंबल होती हैं। ओडी, मर्सिडीज़, BMW, जैगवार, उसके अलावा आप और भी लग्जरी गाड़ी निकालें। अब तो रेंज रोवर है वो भी उन्होंने ख़रीद लिया कंपनी टाटा ने। तो जो भी असम्बल चीज़ होती है उनकी कंट्री में होती है, उनका पैसा घूम फिर के कंट्री में वापस आता है, कंट्री से बाहर नहीं जाता। तो इसलिए वहाँ पे गाड़ियाँ भी सस्ती हैं, वहाँ पे फ़ोन भी सस्ते हैं, उनके बनिस्बत हर चीज़ सस्ती है। वो इसलिए सस्ती है, वो असम्बल अपनी कंट्री में करते हैं, बाहर जाके नहीं करते। जब हम बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं ना तो हमें एक तो अपना
पैसा टैक्स की बसूरत ज़्यादा पे करना पड़ता है, और जब वो बाहर से आती है तो शिप में जिसमें आती है उसके भी टैक्स होते हैं, फिर हमें यहाँ रिसीव होती है उसके भी टैक्स होते हैं। तो उसके बनिस्बत ये नहीं है कि हमें अपनी कंट्री में सब कुछ मिले, तो वो अपनी कंट्री में जो भी होता है वो अपने मुल्क में बनाते हैं, मुल्क में बेचते हैं, वो पैसा उनके मुल्क में रहता है, इसलिए तो वो अमेरिका की बात मान नहीं रहे। अगर उनके बाहर होते ना, एक किस्म का सैल्यूट है टू इंडिया इतना कुछ हो गया है, बट स्टिल वो अपने पाँव पे खड़े हैं और कह रहे हैं कि झुकेंगे तो हम भी नहीं। ट्रम्प जितना मर्जी हथकंडे अपना ले, जितने मर्जी जोर लगा ले, हम ऐसी कौम है क्योंकि हम किसी के कर्जई नहीं है, हमने किसी से कुछ लेना नहीं है, हम सेल्फ कह लेंगे सफिशिएंट है, सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, जो कुछ भी करेंगे अपने मुल्क में करेंगे, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। देखें, पहली बात तो ये है कि एक कौम में गैरत होती है, ठीक है। जब कौम का उनका लीडर जैसा भी है, जो भी है, वो उनका ज़ाती मसला है, उनमें फसाद भी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनमें ये है कि वो अपने मुल्क के अंदर रह के जो भी करते हैं वो अंदर मुल्क में करते हैं, मुल्क से बाहर जा के नहीं करते। उनके बिजनेसमैन अगर बाहर पैसा ले जाएं तो वो इंग्लैंड जैसी अदालतों में जाके केस करते हैं, बशर्ते वो ना जीतें, लेकिन उनकी कौम को पता होता है कि यार हमारा पैसा ये चोरी करके गया है, तो वो 20-50 साल तक उन्हें याद रखा जाता है, और वो चोरी को भी याद रखते हैं कि ये चोरी हुई थी। जब आप चोर को पकड़ने में लगते हो ना, बेशक वो ना भी पकड़ा जाए, तब तक आपकी आवाम भी आप पे यकीन करती है, आपकी इकॉनमी भी इस्टेब्लिश रहती है, और आपके जो बिजनेसमैन होते हैं उनको भी आप पे यकीन रहता है कि यार ये बंदा कुछ ना कुछ करेगा। नरेंद्र मोदी तो वैसे भी अब फ़र्क देख लें कि नरेंद्र मोदी चाय बेच के प्राइम मिनिस्टर बना है, हम ठीक है, मौका तो मिला है, और हमारे वाला कप जीत के बना था, ठीक है। अब मसला ये है कि चाय बेचने वाला आज कहाँ पहुँच गया, और कप जिसने उठाया था वो कहाँ पहुँच गया है। तो दोनों में कॉमन बस ये है कि उसमें जहालियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो उनकी आवाम है, उनको पसंद है, हमें तो पसंद नहीं है, हम तो अपने मुल्क को पसंद करते हैं, हमें तो वो पसंद नहीं है, लेकिन उनकी जो आवाम है, बात पसंद या नापसंद क्यों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क सिर्फ इससे पड़ता है कि चाय वाला है चाहे जो मर्जी है, एटलीस्ट मुल्क अच्छा कर दिया उसने, ये सबसे बड़ी बात है। और हमें तो याद, चलो हमें तो यहाँ पे पराठे वाले को भी मौका नहीं मिल रहा कि आप प्रेसिडेंट बन जाए आकर, प्राइम मिनिस्टर बन जाए आकर, ताकि आप कुछ फ्यूचरिस्टिक सोच सकें। क्या लग रहा है कि ट्रम्प का जो ये प्रेसिडेंशियल हुक्मरानी चल रही है ये बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाली है, या इसको पद से हटा दिया जाएगा कि भाई बस हो गया, आप निकलो यहाँ से, आप अमेरिका को तबाह कर रहे हो? देखो अमेरिका तबाह हो चुका है, आप उनकी सिटी LA जाके देखें ना, तो उसके जो हालात हैं ना, उनके लॉस वेगस, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, ठीक है, और इसके अलावा जितनी भी उनकी बड़ी स्टेट्स उठा के देखें ना, वहाँ तबाह बेड़ा गर्क करके इसने रख दिया है। टैक्स परसेंटेज इतनी बढ़ा दी है, रेंट इतने बढ़ गए हैं, इनकी इकोनॉमी बजाय इस्टेब्लिश होने की क्रैश कर गई है। तो ट्रम्प साहब ने जितना बेड़ा गर्क कर दिया है ना कंट्री का, एलोन मस्क एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेसमैन जिसने इसका साथ दिया, उसकी टेस्ला कंपनी पे इतना टैक्स परसेंटेज लगा दिया, बाकी सारी इलेक्ट्रिक्स कंपनी, तुम भाड़ में जाओ, मैं इंडिया जा रहा हूँ। तो उसने भी आगे से रिस्पांस दिया, उसने भी तो आगे कुछ करके दिखाया नहीं है। इंडिया में शोरूम बना लिया और ऊपर से पार्टी नहीं बना ली है, पार्टी भी नहीं बना ली है, और जो अमेरिकी कानून के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर बनता है ना, वो उस प्रोसेस को भी अपने हिसाब से लेके आने वाला है, क्योंकि वो जो एलोन मस्क बॉर्न है ना, वो अमेरिकन नहीं है, वो बेसिकली अफ्रीकन है। आई थिंक मेरे ख्याल से वो एक अफ्रीकन है। तो वो जब अमेरिका आए थे मेरे ख्याल में 1992 में आए थे, और वो तब से लेके अमेरिका में है। अब वो अगर हो सकता है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आप कह लें कि अमेरिका का नया प्रेसिडेंट, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एलोन मस्क होगा, क्योंकि जो बाइडन तो हो नहीं सकता, वो तो वैसे रह गया है, और ट्रम्प का आपने हाल देख लिया, तो नेक्स्ट मुझे लगता है वही होगा। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ लगा दिया, मतलब दोस्त बने दुश्मन ये कब हुआ किसी को कोई आइडिया ही नहीं रहा। साथ में जहाँ पर हम कहते थे कि भारत की फील्डिंग सेट हुई है, 25% टैरिफ लगा दिया है, और साथ में कहते हैं कि रशिया के साथ जो ट्रेड है, जो वेपन की आपकी एक किस्म की ट्रेड चल रही है, उसको भी बंद कर दिया जाए। यहाँ पाकिस्तान को उल्लू बना दिया कि भाई चलो तुम भी भाड़ में जाओ, हम कोई ट्रेड नहीं करने वाले। इट्स द बिगेस्ट स्लैप टू द पाकिस्तानी पीपल एंड द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। आपको क्या लगता है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।